Good morning, sir. Good morning, everyone. Hi, good morning, Shashi. Good morning, everybody. Uh, Morning. good morning. So, thank you so much for joining in today. Thank you, आप सबका आपने join किया session. So, friends, let's begin in another 1 minute. Let's just wait for one more minute because some people are joining in. Okay, so we'll begin in the next 1 minute. Okay, so let's begin, friends. Once again, thank you so much for joining in today for the webinar. This webinar today on Saturday morning on the topic of why should a candidate join the postgraduate diploma in financial planning program of ICUFP. Okay. So, friends, I will just share my presentation और फिर हम इस discussion को आगे बढ़ाएंगे. Okay. So, firstly, Sudhi, am I visible, audible properly? Is my net, is the voice clear? Friends, voice is clear, right? Ah, Yes, sir, it is clear. it is clear. Okay. So, Prince Ji, I will keep it a mix of. I'm comfortable in both Hindi and English, तो मैं इसको एक mix में रखूंगा. ठीक है? So, postgraduate diploma in financial planning, friends. Let's begin now, friends. So point ये आता है कि in my I mean just to give you a little sense about myself, friends, I'm the academic head of International College of Financial Planning. I am uh, I'm a MBA in finance myself, which I did in 2006, and I'm also a certified financial planner with almost more than 15 years of experience in the industry, financial industry. So, friends, मैंने ये financial industry friends almost I would say mid of 2000 से देखी है. 2006 में जब मैंने अपना कॉलेज पास किया था तो 2006 से लेके और आज हम 2025 में. राइट सो मोटा मोटी आई वुड से 15 साल का डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड देन सम एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस जो मुझे है. Uh, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी फर्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा विच यू कैन सी इन माय फर्स्ट स्लाइड इज आई हैव नेवर सीन इंडिया टू बी एट द पोजिशन एट विच वी आर टुडे. मैंने कभी नहीं देखा कि इस पोजीशन पे इंडिया पहुंचा है. इतने साल से हम देख रहे हैं लिबरलाइजेशन हुआ था. आई वाज इन स्कूल, मार्केट्स ओपन हुई थी, फिर 2000 में डॉट कॉम बबल आया था, जिसकी वजह से हमारे सीनियर्स की प्लेसमेंट्स नहीं हो रही थी. जब हम 2006 में पास आउट हुए तो लकीली हमें जॉब्स मिल गई थी. बट हमने इतना बढ़िया टाइम नहीं देखा पहले. सो इफ यू लुक एट दिस स्लाइड व्हाट यू सी द लास्ट टाइम फ्रेंड्स जब मैं पीजीडीएफपी का प्रेजेंट कर रहा था तो हम इंडिया वाज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. आज आईएमएफ का डेटा कहता है कि हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं. हमने जापान को पीछे छोड़ दिया. सो वी आर राइट नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी.
इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम दुनिया में सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, वो बढ़ रही है। राइट। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $690 बिलियन के थे अप्रैल में। फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि जब एक कंट्री, व्हेन अ कंट्री इज इकोनॉमिकली यू नो इकोनॉमिकली रिच, ठीक है, सो दे डोंट हैव टू रियली रियली वरी। तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैड दिस border dispute, right? So in in a country which is a poor country, they it's quite possible that the government decides that we will not be, हम ये war या हम ये skirmish को afford नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया को आज की डेट में ये सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत पैसा है, फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही अच्छे स्केल पे है, जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, और जर्मनी को आई थिंक हम 2 साल के अंदर, विद इन 2 years, वी विल बी बीटिंग इट, वी विल बी बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दैट इज व्हाट इज द प्रेडिक्शन इज। एंड likewise, people in India are earning very, very well right when they are earning well. So that's why you can see the last chart says कि millionaires बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में। millionaires का मतलब है जिनके पास $1 million होता है, 8 करोड़ के आसपास, 8 सवा 8 करोड़। तो कितने लोग हैं जिनकी नेटवर्थ या संपत्ति, हिंदी में कहते हैं संपत्ति, सो दैट इज रफली अराउंड 8 एंड हाफ करोड़। दैट्स मोर देन 10 लाख पीपल इन द कंट्री। राइट। सो दिस इज, ये स्लाइड से फ्रेंड्स जो आपको मेन पॉइंट समझ में आएगा वो ये समझ में आएगा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज एट इन द टॉप गियर है। हम टॉप गियर में चल रहे हैं इस वक्त, और हम अगले, हो सकता है 2 decades, इट्स क्वाइट पॉसिबल 2 decades और 3 decades के लिए वी विल बी इन दिस सेम टॉप गियर। सो आई हैव नॉट सीन इन माई हिस्ट्री a better time than what is today. If you, my next slide is going to continue this point itself. देखिए फ्रेंड्स प्लीज, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी अगर अच्छा कर रही है किसी कंट्री में, तो उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है द फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज फाइनेंशियल इंडस्ट्री को सुपर सुपर बूस्ट मिलता है फ्रेंड्स। राइट। सो आपके बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होगी। राइट। सो अगर आप ये 3 कोर इंडस्ट्रीज को देखते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपीस, दे हैव बिकम सो सो पॉपुलर इन द कंट्री टुडे। आप सबको पता है कि जब सितंबर के बाद में द इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग, मार्केट्स गिरनी शुरू हो गई थी। राइट। बट आप फिर देखिए कि रिकवरी कितनी है, 20% के आसपास डाउन थी, बट रिकवरी देखिए कितनी क्विक हुई है। राइट नाउ वी ऑल हैव फॉरगॉटन कि कौन सा करेक्शन स्मॉल सा वो आया था बीच में 20% के आसपास, वो कहाँ गया, खत्म हो गया। Why that is so? Because economic, the engine is so powerful right now कि ये छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स द पॉइंट कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है आज की डेट में, इंश्योरेंस, इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, मतलब कंपनीज अच्छा कर रही है, बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि नए 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 न्यू इंडस्ट्रीज आर ज्वाइनिंग इन फिनटेक। वी हैड नॉट हर्ड अबाउट फिनटेक, कोई भी नहीं जानता था आज से 5 से 10 साल पहले कि फिनटेक स्पेस क्या होता है। आज की डेट में फिनटेक, ग्रो एप्स, एप्स देखिए, ग्रो ऐप करिए, ईटी ऐप करिए, ईटी मनी है, व्हाट आर यू रियली डूइंग। आपके कन्वीनियंस को उन्होंने फैक्टर में मेन कंसर्न रख के ऐसे कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स आपके लिए डेवलप करें, बिकॉज दे नो व्हाई इज द फिनटेक रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन हैपनिंग इन इंडिया, बिकॉज दे नो दैट द इंडियंस हैव मनी टुडे, एंड दे आर ट्राइंग टू, बिकॉज एंड दे आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम, एवरीबडी ऑफ अस इज, हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं होता, कैसे इनकी लाइफ कन्वीनियंट बनाए कि ये बड़े सिंपल वे में इन्वेस्टमेंट्स कर सके, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स तो करने हैं। तो ये इटसेल्फ एक मार्केट नजर आती है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ट्रेंड्स जो आपकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है फ्रेंड्स, एआई, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, राइट, वेल्थ मैनेजमेंट इज अ बिग 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 बिजनेस गाइस। जस्ट टू लेट यू नो, आप इस नंबर को जरा सोच के देखिए प्लीज। जो इंडिया की आज की फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसकी, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आप सोचिए, $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं फ्रेंड्स, तो ये रफली 330 लाख करोड़ का बनता है।
तो हमारी आज की फाइनेंशियल इंडस्ट्री 330 लाख करोड़ की है वैल्यू के हिसाब से। बहुत बड़ी है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बट क्या आपको ये पता है कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? वी आर नोवेयर एट द मोमेंट। हम कहीं पे भी नहीं है गाइस, इफ यू आस्क मी। प्लीज देखिए, बाय 2047, which is to 2047 is going to be the 100th year of India's independence. मैं आपको बता रहा हूं, ये रिसर्चेस हो चुकी है, गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने ग्रो करना है 20 टाइम, 20 टाइम्स। इट हैज टू बिकम 20x। सो इट मींस 20 टाइम्स मोर जॉब्स इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। 20 टाइम्स मोर जॉब्स एंड विद मोर सैलरीज। सो ये फ्यूचर है ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। बिकॉज प्लीज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कीजिए, अगर हमें फोर्थ लार्जेस्ट का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड देन द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, सर वो करंट जो 330 लाख करोड़ है, $4 ट्रिलियन की फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ना सर, इससे नहीं चलेगा। इट हैज टू ग्रो। Everybody of us is very, very clear. This industry has to grow. The jobs are going to grow 20 times. Banks are going to grow. You need more banks. You need more insurance companies in India. Budget में अनाउंस कर दिया है 100% FDI. Global insurance companies are welcome. Please come. Mutual fund companies 20 times more आपको चाहिए कम से कम। नहीं तो ये नहीं होगा। We will remain at fourth largest. We will not move forward. तो ये फ्रेंड्स, ये वाले दो स्लाइड्स आपको ये बहुत क्लियर कट मैसेज देते हैं कि द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन इंडिया टुडे हैज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई हैव नॉट सीन, मैंने ऐसा अपॉर्चुनिटी पिछले 20 सालों में नहीं देखा है। मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, वी वर नोवेयर क्लोज टू, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आज जहां हम पहुंचे हैं। और जो आगे का फ्यूचर है अगले 20 साल का, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है कि ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। और हमेशा यही होता है कि जब इकोनॉमी बहुत अच्छा, यूएस की इकोनॉमी जब सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी, तो उनकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। उनकी स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। किसी को दुनिया में अगर कोई फाइनेंस में काम करना है और अपना एक बिजनेस बनाना है, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में यूएस में और फिर इंडिया में देखता है। बहुत क्लियर पॉइंट है सर। तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, एंड दिस इज द टाइम वी रियलाइज, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एंटर करना। बट अब आपको आई गिविंग यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यस, द इंडस्ट्री नीड्स पीपल। बट प्लीज अंडरस्टैंड, जो आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी ये है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कॉलेजेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं फ्रेंड्स। कॉलेजेस में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, हमने क्या देखा है? आपका खुद का एक्सपीरियंस भी होगा, आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का एक्सपीरियंस होगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि जब मैंने एमबीए भी किया था तो थ्योरी कंसेप्ट ज्यादा सिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, करिकुलम में इट इज नॉट फोकस्ड। एमबीए फाइनेंस है, बट उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी पढ़ रहे हैं। हम उसमें, मैंने मार्केटिंग भी पढ़ी है 2 सेमेस्टर्स। उसका मेरे को, आई वॉज अ फाइनेंस गाय राइट फ्रॉम डे वन। मेरे को कोई जरूरत नहीं है उसकी। राइट। सो क्या होता है कि बट यूनिवर्सिटी जब करिकुलम्स बनाते हैं तो वो एक पूरा एक सेट के हिसाब से बनाते हैं। क्या वो रियली इंडस्ट्री की फीडबैक को क्विकली अपडेट करते हैं? नहीं। सरकारी सिस्टम में आपको पता है टाइम लगता है, ईयर्स एंड ईयर्स लगता है। राइट है। अच्छा, इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना मिलता है आपको? मे बी 1 or 2 internships, 1 month, 2 months, that's it, nothing more than that. So आपने अपना बैचलर्स कोर्स किया, मास्टर्स कोर्स किया, बट आप इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो इंडस्ट्री को वो गैप नजर आता है। वो कहते हैं कि ये वी वांट पीपल टुडे, एवरीबडी फ्रेंड्स, इफ आई गाइस, ये प्लीज ये रेड मार्क्स को हटाइए जिसने भी प्लीज किया। आई एम सो सॉरी, बट दिस लुक्स एक्सट्रीमली बैड। राहुल कुमार, प्लीज जस्ट रिस्ट्रेन योरसेल्फ। इसको मत कीजिए प्लीज। 1 second प्लीज। या, थैंक यू सो मच। ओके। सो मैं जो पॉइंट बता रहा था, मैं ये बता रहा था, बट इंडस्ट्री ये कहती है कि प्रोडक्टिव नहीं है लोग।
डे वन से नहीं है, इनको ट्रेनिंग्स की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जैसे काम होता है, कंपनीज कहती है, इंश्योरेंस कंपनीज कहती है हमें, म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज कहती है कि हमें जिस तरह का पर्सन चाहिए ये उतना ट्रेन नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री ना वो चेंज होते हैं। पहले ये था कि एजुकेशन जो भी प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही थी। इंडस्ट्री वॉज टेकिंग द लोड ऑफ ट्रेनिंग पीपल, 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो ट्रेनिंग, इनिशियल कपल ऑफ ईयर्स में क्लोज ट्रेनिंग होती है। एंड देन इट हैपेंस कि फिर देखेंगे कि बंदा प्रोडक्टिव है, पर्सन, द बॉय एंड द गर्ल जो हमने हायर किया, क्या वो प्रोडक्टिव है या नहीं, ये एक पॉइंट आ जाता है। लेकिन आज की डेट में ट्रेंड क्या चेंज हो गया है, इंडस्ट्रीज कंपनीज कहती है कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है ट्रेनिंग का, हम पर्सन से हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, वी हैव रिड्यूस्ड आवर बजट्स, वी वांट टू बी एफिशिएंट। द इंडस्ट्री बड़ा क्लियर कहती है, अब वापस लोड आ गया है एजुकेशन सेक्टर पे कि आप ट्रेन करके दीजिए हमें परफेक्ट लोग। सो ये चीज आईसीएफ पे रियलाइज करता है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द लर्निंग वर्टिकल ऑफ बजाज कैपिटल लिमिटेड। आपने बजाज कैपिटल का नाम जरूर सुना होगा। मोर देन 60 years इन द फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन में इंडिया में, मोर देन 200 ब्रांचेस। आप किसी भी शहर में आपने जरूर बजाज कैपिटल की ब्रांच रखी होगी। तो हमें ये फीडबैक आती है कि कैसे इसको इम्प्रूव किए। तो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हेन इट इज व्हेन इट इज द लर्निंग वर्टिकल, तो हमें इतने इनपुट्स आते हैं, तो हम इस चीज को बहुत क्लियरली रियलाइज करते हैं और हम इसे क्विकली अडेप्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स दैट वी हैव। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में कि आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, आपका करिकुलम बाय द टाइम आप जॉब तक पहुंचे वो आउटडेट हो जाता है। मार्केट्स हैव बिकम, और दी यू नो ये एजुकेशन हैज बिकम सो डायनामिक दीस डेज। एआई के इंटरवेंशन के बाद तो और स्पीड आ गई है उसके अंदर। तो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हमने बनाया है इसको फ्यूचरिस्टिक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, this is one slide on the history of International College of Financial Planning. Started in 2002 because Bajaj Capital realized this fact that uh, the education sector does not produce people जो Bajaj Capital की requirement है। सबसे पहले start वहीं से हुआ था, नींव वहीं पड़ी थी। And over the last 23 years now, we are in the 23rd year, we have started so many industry लीडिंग प्रोग्राम्स लाइक पीजीडीएफपी, जिसके बारे में आज हम और आगे बात करेंगे। हमारे और प्रोग्राम्स है, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन वेल्थ मैनेजमेंट, आरएफपीए एक और प्रोग्राम है हमारा। वी आर, अगर आपने सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम का नाम सुना है, सर्टिफिकेशन का नाम सुना है, तो वी आर द लार्जेस्ट प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइडर ऑफ सीएफपी इन इंडिया। वी ब्रॉट सीएफपी इन इंडिया इन 2002। सो बहुत क्लोज कनेक्ट है हमारा इंडस्ट्री से, और इसलिए हम ये चीजें रियलाइज करते हैं। जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, जो चीज आज से लेट से 5 साल बाद रियलाइज करेंगे, हमें आज पता है कि इंडस्ट्री में क्या चेंज है और कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग हमने कैसे करनी। ठीक है। सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग दी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग। सी फ्रेंड्स, एज आई सेड, ये भी हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम है फ्रेंड्स। 23 years की हमारी लेगेसी है इस प्रोग्राम की। वी आर प्रोवाइडिंग यू प्लेसमेंट assurance. Minimum placement of 5 lakhs per annum is what we are assuring today. You join us, you get this assurance. Minimum 5 lakhs is what I'm saying, I'm not saying maximum. अच्छा, प्रोग्राम में वी हैव अलाइंड जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आज फाइनेंशियल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रोग्राम उसको मैच करता है, इवन बीट करता है रिक्वायरमेंट। हमें ये भी फीडबैक आई है। ओवर द लास्ट 23 years फ्रेंड्स, हमारे 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम पीजीडीएफपी करा चुके हैं। एंड आई विल शो यू वन स्लाइड एज टू विच व्हाट ऑल पोजीशन वो कहाँ पे हैं आज इंडस्ट्री में। वन राइट डिसीजन हैज मेड देम रियली रियली इनटू सम लीडिंग प्लेसेस इन द इंडस्ट्री में वो पहुंचे। मैं आपको दिखाऊंगा वो slide। एक और यूनिक फीचर है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने करिकुलम को अपग्रेड करते रहते हैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमने एक 35 hours का एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल भी डाला है। आई हैव कंपेयर्ड इट
आई कीप ऑन कंपेयरिंग इट, आई कीप ऑन चेकिंग। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में एमबीए करना है सर, तो एक अलग कंप्लीट डिफरेंट जोन। ईदर यू कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ लेट्स से, और आपके घर में कंपनीज हैं, आप वहां के बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरा है कि आप स्पेशलाइज कोर्स करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए। नो, बट हमें पता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट स्लाइटली डिफरेंट है। इंडस्ट्री कहती है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट वी वांट एवरीबॉडी हु वी आर हायरिंग, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि जब पर्सन को ये पता है कि इसमें से प्रॉफिट बनता है या इसमें से लॉस होने वाला है, उसके डिसीजंस कंपनीज में बेटर होंगे। उस पर्सन को हमने जो देखा है हमारे एक्सपीरियंस में, दे आर द काइंड ऑफ पीपल जिन्हें वो मैनेजमेंट रोल्स में डालते हैं, बिकॉज दे नो that these guys are supposed to make the right decisions. They have the training, और वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। राइट, सो बहुत ध्यान से इस करिकुलम को बनाया गया, क्योंकि आप कल अपना खुद का काम शुरू करना चाहें, भाई आपको एक्सपीरियंस, हम ट्रेनिंग पहले दे रहे हैं। इस एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेने का खर्चा, इसका खुद का अलग से खर्चा लाखों रुपए का होता है, बट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट इन आवर करिकुलम। थिंक अबाउट इट सर। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, आई एम एन एमबीए माई सेल्फ, आई एम ए सीएफपी माई सेल्फ। तो सबसे पहला चीज जो मैं देखता हूँ किसी भी चीज के अंदर, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। कि क्या एक कैंडिडेट को हम वैल्यू प्रोपोजिशन दे सकते हैं जो उसके लिए एक विन विन सिचुएशन बनाता है। सो हमने फ्रेंड्स क्या किया है, हमने कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री के साथ मैच करने का हमारा काम है। हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे दोनों साइड्स के लिए। सो व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर अ कैंडिडेट हु जॉइंस दिस पीजीडीएफपी प्रोग्राम? इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम नंबर वन, सीएफपी की पढ़ाई कराएंगे हम उसमें आपको, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन की, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन पर्सनल फाइनेंस। वी आर गिविंग यू एक्सेस टू लर्निंग्स ऑफ अ यूएस बेस्ड गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस कराएंगे, बिकॉज वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। आपको हम एंटरप्रेन्योरशिप, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल इज व्हाट आई मेंशन। आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें भी कराएंगे, डेटा एनालिटिक्स इन वेल्थ मैनेजमेंट कैसे यूज होता है, क्रिप्टोस कैसे यूज होते हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है। बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं फ्रेंड्स, ये फ्यूचर है। डेटा एनालिटिक्स का यूटिलाइजेशन विल बी इन एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्रिप्टोस, ब्लॉकचेन, ये फ्यूचर है, आएगा। फंजिबल एसेट्स क्लासेस आने वाले हैं सर, कुछ दिस सालों की बात है, बट आपको फ्यूचरिस्टिक बनाया जा रहा है। देन फ्रेंड्स, behavioral psychology, behavioral finance is the most important thing. If you are an investment person, you should know this thing. 99% of people who are trained from universities are not aware of this aspect. नहीं पता होता क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता सर। मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था एमबीए में। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट को क्या अच्छी तरीके से बात अपनी कन्वे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। एंड देयर इज अ वेरी एक्सीलेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी within the PGDFP program, which I will explain you in the next slide. सबसे पहला फ्रेंड्स, let's do an apples to apples comparison with ICOFP's PGDFP with MBA program. अब कोई भी MBA की बात करते हैं, PGDFP प्रोग्राम का ड्यूरेशन हमने ऑलमोस्ट एक साल रखा है। 11 मंथ्स टू 12, 11 मंथ्स मोटा मोटी, तो हम इसे एक साल करते हैं, वर्सेज अ जेनरिक एमबीए जो 2 इयर्स का होता है। यहाँ पे पीजीडीएफपी में 2 सेमेस्टर्स है, 1 ईयर, एंड देयर यू हैव 4 सेमेस्टर्स फॉर 2 इयर्स। तो सर अगर आप ये चीज नोटिस कीजिए, आप इंडस्ट्री में जल्दी जॉब पाएंगे। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 इयर्स। एंड अगेन आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम कि 2 इयर्स में इट्स क्वाइट पॉसिबल आपका करिकुलम आउटडेट हो गया। समझ रहे? सेकेंड पार्ट, आई सेड, मैंने अपनी प्रॉब्लम भी बताई थी आपको एमबीए फाइनेंस की, कि जेनरिक भी काफी चीजें थी जो मेरी रिक्वायरमेंट की, आई न्यू कि मेरे रिक्वायरमेंट के लिए, बट एग्जाम के लिए मुझे करना पड़ा। बट पीजीडीएफपी इज फोकस ऑन फाइनेंस। हम फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, जो भी पर्सनल फाइनेंस में यूज होता है, जो भी मॉड्यूल्स, जो भी नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। सर्टिफिकेशंस, there you only get one, let's say, degree or diploma, right? यहाँ पे आपको along with the diploma, along with the ये आपके जो आईसीएफपी का आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा,
10 plus national and international certification. Friends, PGDFP is a 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोग्राम है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा। I said entrepreneurship module is an add-on we've done because we keep on upgrading our curriculum. हम इंडस्ट्री के साथ अलाइन करके चलते हैं और बीट भी करते हैं। एमबीएस में जेनरिक में नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक एमबीए में 4 सेमेस्टर्स में या 2 इयर्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 से 3 महीने का इंटर्नशिप या 2 महीने का मोटा मोटी इंटर्नशिप का एक वो मिलता है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप जो आप एमबीए में करते हो वो उसमें इट्स नॉट अ पेड, बिकॉज यू हैव टू ईदर बी फ्रॉम द टॉप टीयर बी स्कूल में होना पड़ेगा, फ्रॉम एन IIM कि ठीक है, if the companies they come for summer internship 2 months 3 months के लिए, then they are going to pay you. But if you are from a good college, so if you are from a, I would say, A grade college, you're not the best, but still the internships are not paid. But in PGDFP we are ensuring कि आपको हम 3 months के लिए आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 4th month से, so basically for 8 months you are provided an internship opportunity, or I am giving it here कि you are going to earn 15,000 rupees per month in the internship। देखिए क्या आइडिया है यहाँ पे। आपने अपना एमबीए अपना पीजीडीएफपी कंप्लीट किया, आपके पास ऑलरेडी 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है कंपनी में, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम करने का। सो दिस इज एडिंग, दिस 8 मंथ्स आपके सीवी रिज्यूमे में ऐड होगा कि मैंने इंटर्नशिप 2 मंथ्स की। सो अगर मैं, इफ आई एम द रिक्रूटर, आई एम लुकिंग एट लेट्स से एमबीए फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज, वहां पे 2 मंथ्स है, यहाँ मेरे को दिखता है 8 मंथ्स है, and 8 months was paid. So that again gives me a message कि this person is coming, this maybe this course is really really very valuable, that so that the industry was ready to pay them. So sir, ये opportunity placement assurance 100% है at ICFP's PGDFP program. And I said a minimum earning potential is 5 lakh rupees. This is the start that we are expecting that every candidate should get. Now coming to the internship opportunity, because naturally I'm sure आपके mind में questions होंगे कि internship क्या है। Friends, 15,000 rupees for 8 months, so it's like a potential of earning 1.2 lakh rupees within your 1 year of PGDFP program. It's a great opportunity, friends. So design कैसा होगा? What is the idea that we have is that in the second half, once you are 4th month में जब आप हमारे पास यहाँ पे कैंपस में आएंगे, so from the second half, 2 to 6 p.m. is what you're going to work at Bajaj Capital. So we have already done this internship agreement with Bajaj Capital कि आप second half में वहां पे जाएंगे, एंड आपका रोल क्या होगा ये भी मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप बजाज कैपिटल के बहुत सारे उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, ठीक है। सो 8 months of experience in the wealth management department. What is the role that is going to be? See, you will be in a supportive role. आप क्या सपोर्ट करेंगे? बजाज कैपिटल के जो सीनियर प्लानर्स है, एडवाइजर्स है, जो वेल्थ मैनेजमेंट है गाइस, तो आप समझते हैं कि HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को केटर करते हैं ये डिपार्टमेंट। तो इनके लिए आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सपोर्ट करेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग में सपोर्ट करेंगे। सो यू विल एक्ट लाइक अ पैरा प्लानर। हमारी इंडस्ट्री में इस प्रोफाइल को पैरा प्लानर कहते हैं। सो 8 months of experience of being a para planner within the course. This is the best proposition I would say that we have designed today in India. Trust me on that. 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं होता है विद इन द करिकुलम, और हमने डिजाइन ऐसा किया है इसको आपके लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग, आपके जो कंसेप्ट आप सीखेंगे हमारे साथ, आप उसको प्रैक्टिकल यूटिलाइज करेंगे बजाज कैपिटल के वेल्थ डिपार्टमेंट में, राइट। सो आपको एक्सपोजर मिलेगा 8 मंथ्स का। व्हेन यू आर डीलिंग विद, देखो एक चीज होती है कंसेप्ट सिखाना, एक चीज है जब क्लाइंट से डील कर रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, मेल्स आ रही है क्लाइंट्स की कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, मार्केट्स अप है, मार्केट्स डाउन है, ऐसा हो रहा है, क्या करा जाए। सो यू आर गेटिंग दैट dynamic amount of experience that is coming in. So that is what it gives us, immense confidence that we know we will be able to place everybody 100%.
एंड 5 तो मैंने मिनिमम कहा है, इट कुड बी इवन 6, 7, 8, 9 अप टू 10 lakhs, इवन मोर, राइट? सो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है ऑफ इंटर्नशिप विद बजाज कैपिटल, बट दिस इज पार्ट ऑफ द पीजीडीएफपी प्रोग्राम। नाउ फ्रेंड्स, क्विकली थोड़ा सा करिकुलम को देख लेते हैं, क्विकली देखते हैं इसको बिफोर आई गो टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। फ्रेंड्स, व्हेन आई सेड आर ट्रेनिंग ऑन पीजीडीएफपी इज गोइंग टू बी ऑन फाइनेंस, फाइनेंस पे ही ट्रेन करेंगे, इसमें और कोई डाइसी काम नहीं होगा कि मार्केटिंग ऐड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऐड हो गया, जो एचआर के टॉपिक्स होते हैं, नहीं, कोर फाइनेंस पे आपको ट्रेन किया जाएगा। यू विल बिकम अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट। इफ यू लुक एट कोर लर्निंग में हम आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल फाइनेंस इज गोइंग टू बी ट्रेन, सो दैट यू कैन हैंडल द क्लाइंट विद utmost कॉन्फिडेंस, और क्लाइंट को आपको ट्रस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आप टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे और आप क्लाइंट के बिहेवियर को समझ के उसको गाइड कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको ट्रेन करेंगे उसको। देन एज आई सेड, व्हाई ओनली फाइनेंस, व्हाई नॉट द फ्यूचर? फाइनेंस इंडस्ट्री में जो फ्यूचर की इंटीग्रेशन आने वाली है, डेटा एनालिटिक्स की, क्रिप्टोस की, सस्टेनेबल फाइनेंस की, राइट, यू आर गोइंग टू बी ट्रेन ऑन दैट। Technical analysis is something that you should know today. Every finance person should know a little bit about it, I would say. डेरिवेटिव्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, वो पढ़ाएंगे आपको। आई सेड बिहेवियरल फाइनेंस, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ाएंगे, बिकॉज सी, आप ये जब आप हमारे पास पढ़ने आएंगे, आप ये चीजों को आपको समझ में आएगा कि एज इन्वेस्टर्स वी मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इवन इफ आई एम समवन हु इज टेक्निकली क्वालिफाइड, बट मिस्टेक्स होती है। सो वो आपको पढ़ाएगी, क्योंकि तभी क्लाइंट्स आपको ट्रस्ट कर पाएंगे, तभी कंपनीज आपकी वैल्यू कर पाएगी कि he or she is different than the other crowd that we are getting, right? Now, when it comes to, as I was mentioning earlier, कि 11 certifications है पीजीडीएफपी प्रोग्राम में। सी फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, हम आपको सीएफपी सर्टिफिकेशन के जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारे पढ़ाएंगे, बट फ्रेंड्स ये हमने ऑप्शनल रखा हुआ है। हमने आपको पढ़ाया, आपने फिर अपने हिसाब से उसको परस्यू करना है, मतलब आपने उसका एग्जाम देना, राइट? वी हैव नॉट मेड इट मैंडेटरी, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सीएफपी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने उसे मैंडेटरी नहीं रखा है। हमने मैंडेटरी कुछ और रखा है। जो हमने क्या रखा है फ्रेंड्स, हमने रखा है एनआईएसएम 5A, विच इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल, राइट? देन हमने रखा हुआ है इन्वेस्टर एडवाइजर लेवल 1 सर्टिफिकेशन, जिसे हम एनआईएसएम 10A कहते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसे हम कहते हैं एनआईएसएम 10E। ये these three have been kept mandatory. Don't worry, we will train you. You will easily clear these exams. They are not very difficult, but they are very, very topmost required in the industry today. बट इसके अलावा अगर आपको इस स्लाइड में और बाकी, यू आर सीइंग एनआईएसएम 12, एनआईएसएम 8, 19 एआईएफ पीएमएस, सबकी पढ़ाई हम आपको जरूर कराएंगे। यू विल बी समवन हु इज नॉलेजेबल, हु इज अवेयर अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, जितनी भी चीजें हो सकती है आपको उसका आइडिया। बट मैंडेटरी सब कुछ नहीं किया है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि आपका अपना एक पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके सामने प्लीज लाना चाहता हूँ, विच इज, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम, दिस इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोग्राम, एज आई ऑलरेडी मेंशन, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो इसका आपको डिप्लोमा मिलेगा फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड है, हमारे बच्चे बहुत प्लेस होते हैं। इसका मैं एक और पॉइंट आपसे बता दूं कि दिस इज जेएनटी का डिप्लोमा इज वैलिड एज 16th ईयर ऑफ एजुकेशन। So agar if for example you want to, let's say, move to UK or Australia, they want, and person who's coming there should have 16 years of education. The PGD diploma, which is being provided by JNTE, is recognized. So आपको कोई challenge नहीं आएगा move करने के लिए, because as I said, it's a government recognized program है, कोई challenge नहीं है in terms of the diploma. Now please understand कि जब हम क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, क्या होता है बहुत बार, जो मैंने देखा है, और यही चीजें गैप्स, जैसे हम गैप्स की बात शुरू में कर रहे थे, पर्सन इज टेक्निकली वेरी क्वालिफाइड ऐसी, पर होता क्या है, वो क्लाइंट्स के साथ डील्स नहीं बना सकता, क्लाइंट्स को ट्रस्ट नहीं करवा सकता अपने अंदर।
क्लाइंट से दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकता, क्लाइंट्स की बाइन नहीं आती है काम में। सर ये भी स्किल सेट है, और इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड वी रियलाइज वी नो। सो वी विल हैव these curriculums, personality development. How do you really go and figure it out? You sit with the client and you make a deal, you close a deal there. आपकी सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे रिलेशनशिप बनाना, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, एम्पथेटिक कैसे बनना है, एम्पैथी को कैसे अपने अंदर समझना है। बिकॉज ये स्किल्स हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में फ्रेंड्स नहीं सीखा। इंडिया इंडिया में नहीं सिखाया जाता हमें ये चीजों को। ये ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेगा। आप अगर हार्वर्ड से कोर्स करते हैं, आपको रिलेशनशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्लाइंट साइकोलॉजी सब सिखाते हैं। बिकॉज देर इज समथिंग मोर, और ये गैप्स हो जाते हैं जो हम आपके पीजीडीएफपी प्रोग्राम में सर फिल करेंगे। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड फ्रेंड्स, जिसे मैंने कहा था आपसे 35 आवर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्विकली रन अप करता हूँ कि हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी को आप कैसे समझेंगे, उसको कैसे एसरटेन करेंगे, कैसे उसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद में उसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि क्या ये मेरे काम की है मार्केट अपॉर्चुनिटी, क्या ये मेरे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं उनको ये आइडिया दे सकता हूँ कि ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी हुई है इसकी, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करने की, बिजनेस बनाने की, नया बिजनेस बनाने की, नया बिजनेस खोलने की। दूसरा पार्ट आता है कि अच्छा, अब बिजनेस आइडिया तो समझ में आ गया, इसकी प्लानिंग करनी है, डिटेल्ड, क्रिस्टल क्लियर, डिटेल्ड इन डेप्थ प्लानिंग चाहिए होती है। तो वो बिजनेस प्लान कैसे बनता है वो भी सिखाया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा, आपने, आई एम श्योर आप सब शार्क टैंक देखते हैं, आपने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में सुना होगा। ये सब कौन होते हैं? कि आपके पास एक आइडिया है बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं पैसा रेज करता हूँ मार्केट से। तो मार्केट से पैसा कैसे रेज करते हैं वो भी बताया जाएगा। उसके बाद ये बात अपॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, आइडिया है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन बिजनेस को स्केल अप कैसे करें। बिजनेस तो 10 लोगों का ही बना हुआ है, 2 साल हो गए, क्या करें इसमें, स्केल अप कैसे होगा वो सिखाया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आता है कि एक बिजनेस तो बनाया जा सकता है, पैसा लगाया आपने, बिजनेस बन गया, सस्टेन कैसे होगा, प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा। सो ये 5 स्टेप्स के स्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एक बिजनेस को आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन, स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ये बिजनेस अब ऑटो ऑटो पायलट मोड पे चलेगा, आपको बस थोड़ा थोड़ा मैनेज करना है, बाकी मशीन चल चुकी है। तो ये पूरी 5 स्टेजेस की जो जर्नी है ना, ये आपको पढ़ाई जाएगी। आप सोचिए कितना वैल्यू ऐड है इसके अंदर, जो किसी भी कोर्सेज में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अब ट्रेंड बना है, पहले कभी भी नहीं था। जो लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं वही सोचते हैं, बाकी लोग सोचते हैं हमेशा कि हमें तो नौकरी करनी है, यहाँ वी हैव टू गो फॉर जॉब्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड फ्रेंड्स। What are the career opportunities? Because everybody who is sitting here, you're looking for a job, but I'm not saying don't look for a job. Look for a career, a long-term career in the BFSI, in the financial industry. सबसे पहला फ्रेंड्स आपका आता है, आप फाइनेंशियल प्लानर बन सकते, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते। सेकेंड फ्रेंड्स आपका आता है वेल्थ मैनेजर। वेल्थ मैनेजर क्या प्रोफाइल होता है, क्या करता है वेल्थ मैनेजर? वेल्थ मैनेजर क्लाइंट को हेल्प करता है उसके पैसे को मैनेज करने के लिए। वेल्थ मैनेजमेंट का क्लाइंट फ्रेंड्स एक HNI क्लाइंट होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। वो नए नए प्रोडक्ट्स देखता है, वो ऑल्टरनेट एसेट्स देखता है, वो बहुत कुछ देखता है। तो आपको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको ये सब चीजों के नॉलेज होगी, जो आप उसको हैंडल कर पाओगे। प्राइवेट बैंकर, अब प्राइवेट बैंकर क्या करता है फ्रेंड्स, अगेन HNI को हैंडल करता है, लेकिन वेल्थ के साथ में उसकी बाकी सारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको सबको मैच करता है। सो आपको उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करना है, हम आपको वो सिखाएंगे। आपको उसका लेट्स से उसके बैंकिंग को उसके मैनेज करना है, उसको इम्प्रोवाइज करना है, उसके पैसे को देखना है कैसे जा रहा है, कैसे इनफ्लो आउटफ्लो आता है, वो सारा आप यहाँ पे सीखेंगे। आप कुछ कोर चीजों को स्पेसिफिक को उठा सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग में जा सकते हैं। देर आर फर्म्स या फिर डिपार्टमेंट है, सपोज बजाज कैपिटल में, और मेरे को पता है बजाज में है, एंजल में है,
361 के अंदर है रिटायरमेंट प्लानिंग सेपरेट डिवीजन, कि हम सिर्फ जो क्लाइंट हमारा आता है वो रिटायरमेंट गोल के लिए आता है, और या तो वो पहले आता है या वो रिटायरमेंट के बाद आता है, कि अब मुझे एक इनकम बना दी जाए। ये एक बहुत डीप फील्ड है friends, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। ये नया ट्रेंड है जो इंडिया में आ रहा है, कि कस्टमर्स क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट टैक्स कंसल्टेंट का, मैं बता चुका हूँ। हमारे कुछ एलुमनाइज है जो टैक्स कंसल्टिंग में है, उन्होंने अपनी खुद की फर्म्स खोली हुई है। वो रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो टैक्स एडवाइस करते हैं इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट्स को। आप एक इंश्योरेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट क्या करता है, वो कंपनीज में हायर होता है, वो बैंक्स में हायर होता है। वो ये पता करके बताता है कि क्या हमारे जो कस्टमर्स हैं या जिन्होंने हमसे लोन ले रखा है, क्या वो पैसा टाइम पे देंगे या नहीं देंगे, क्या लगता है। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स होते हैं, चीजें होती हैं जो आप सीखेंगे, राइट। अच्छा, फाइनेंशियल आंसरप्रेन्योर मैंने आपको पहले बताया, आप जॉब ज्वाइन कीजिए, आप अपना खुद का काम शुरू कीजिए। अपॉर्चुनिटीज आर ट्रिमेंडस वंस यू परस्यू द पीजीडीएफपी प्रोग्राम। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड में अगर आप है, पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए हैं, कुछ कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से बन जाता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, वो एक फंड को मैनेज करता है। अगर आपने फंड का नाम सुना है, फ्लेक्सी कैप फंड है सपोज, राइट, वहां पे दो फंड मैनेजर है, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे को मैनेज करते हैं, वो मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, दे इन्वेस्ट एंड देन दे रिडीम, दैट इज देयर जॉब, राइट। आप डेरिवेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं friends। बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में बिकमिंग अ डेरिवेटिव एनालिस्ट। ठीक है। अच्छा, दिस स्लाइड फ्रेंड्स गिव्स यू अ हैंग ऑफ आइडिया ऑफ कि हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स कौन है। बजाज कैपिटल, डेफिनेटली आपकी इंटर्नशिप्स वहीं से आ रही है। सेकेंड पार्ट है टाटा म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचएसबीसी, निप्पॉन, 361, इडेलवाइस, कोटक, एसबीआई। You name a firm and there are placement partners. That is what gives us the confidence. Friends, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये दिखाया आपको कि हमारी फैकल्टीज कौन। वी आर ब्रिंगिंग द द टॉप मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम द इंडस्ट्री, people who have decades and decades of experience being in the industry. देखिए, आप अगर प्रोफाइल्स देखते हैं, there are many of them who are PhDs, chartered accountants. They are coming from Indian Institute of Management, IIM से आ रहे हैं। Like for example, Mr. Ritesh Chandra, I am Calcutta. Professor Vinod Kaul, I am Ahmedabad. So even if somebody has not been able to go to Indian Institute of Management, but the faculties that we are bringing are from them, because we want you to become not only job seekers, career seekers. You should become industry leaders. You should become vertical heads 5 से 10 साल के अंदर बिल्कुल बनना चाहिए। और मैं आपको अपने एलुमनाइज का दिखाऊंगा, आप तब देखिए। राइट नाउ, a little bit quickly on the प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी कैसी फ्रेंड्स देखिए। एनीवन हु इज अ बैचलर स्टूडेंट, ठीक है, विद 50% मार्क्स, ठीक है, or a final year student can apply for the PGDFP program. So we have not kept it, we have not restricted कि हमें specific, हमें कॉमर्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, आर्ट्स का चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम आपको ट्रेन करके बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स, यहाँ ये 2 स्टेजेस का प्रोसेस है। सबसे पहले आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। प्रशांत प्लीज टिक्स, नहीं कुछ प्लीज डॉट्स मत करिए, सॉरी। यस। सो एप्टीट्यूड टेस्ट आप देंगे, एक स्टेप 1 है। देन स्टेप 2 क्या है आपका, आपको एक इंटरव्यू राउंड देना होता है। ठीक है। इंटरव्यू राउंड बेसिकली इंक्लूड्स जनरल थिंग्स अबाउट, लेट्स से फर्स्टली कि व्हाट ऑल यू हैव डन, राइट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, व्हाट डू यू सी योर फ्यूचर, अगर आपको फ्यूचर में क्या दिखता है, आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। फिर आपके थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछते हैं, बट द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड यू वेरी वेरी। ठीक है। सो वंस जब ये आप 2 स्टेजेस क्रॉस कर जाते हैं, we will make a decision and to give you an offer. So once this selection criteria is matched, you get the selection letter. Basically, you get an offer on email or on call from us, and then you can confirm your payment. Friends, jo, the thing that I was mentioning to you, ki you get a diploma certificate, friends, this is the kind of certificate that you get.
जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल एजुकेशन का इस तरह का आपको सर्टिफिकेट आता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग. Okay. Now, coming to a very great slide is on the alumni success story. See, friends, on the top left, we have Mr. Rajat Sharma. So, Rajat Sharma is a ये PGDFP batch 2016 के हमारे स्टूडेंट थे. So once when he cleared his examination, he got a placement with the Nippon Asset Management Company. आप समझते हैं, right? Nippon India Asset Management Company म्यूचुअल फंड हाउस है, बहुत बड़ा हाउस है. So right now he's the regional head of North. So please understand the point to become a regional head. His package, I'm sure, is definitely it's more than 50 lakh rupees. How did he earn? कैसे वो पहुंचे इतने बड़े पैकेज पे? Because he was trained on PGDFP 1 year program. और जब वो इंडस्ट्री में गए होंगे, इंडस्ट्री ने रियलाइज किया होगा इनका पोटेंशियल. रीजनल हेड बनना फ्रेंड्स सबकी बस की बात नहीं होती है. So he's got a strong credential in the company because of his. क्या किया उन्होंने उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया जो उन्होंने ICOFP का PGDFP प्रोग्राम किया. ठीक है. सेकेंड फ्रेंड्स जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है, आप मिस्टर गौड़ा को देख सकते हैं, आप करिश्मा जैन को देख सकते हैं. दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर्स. करिश्मा जैन इज द co-founder of Bulls Vision FinTech India Private Limited. She has a team of more than 20 people right now. Coming to Mr. Gowda, again, he's also a co-founder of Fino Voice Freedom LLP. So आप ये चीज नोट कीजिए. People are doing once they complete this program, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है. They can look at a superb career opportunity in the industry, or they can set up something of their own and become, rather than becoming an employee, become employers. कि हम आज काम दे सकते हैं because we are we can bring in business, and that's why we can hire people. That's such a great motivation to have and brings in tremendous drive. बहुत बड़ी opportunity होती है इसमें. Now, coming to the registration fee and the program fee, friends, देखिए आप 500 rupees से registration कर सकते हैं, so that we start with the evaluation process. ठीक है. The program fee, friends, is 3,50,000 rupees. So what इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि आप हमें 50,000 रुपीज का डाउन पेमेंट कीजिए, और जो 3 लाख रुपए की आपकी फीस है वो हमारे NBFC पार्टनर्स के थ्रू EMI ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकती है 12 मंथ्स या 24 मंथ्स तक. सो एब्सोल्युटली चैलेंज नहीं है इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को फंड करने का, बिकॉज आपको EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे NBFC पार्टनर से. बट इस पे गाइस आई गिव यू अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस. हाँ, सबसे पहले फ्रेंड्स आज का ऑफर ऑफ द डे क्या है? आज का ऑफर है फ्लैट 10,000 रुपीज. यस, 10,000 rupees discount on the PGDFP program fee. But this offer is valid only for today because please understand कि हमारे we don't have too many seats remaining. हमें अपना प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करना है. And this is the last webinar for May. So we thought we'd let us give us a flat discount because you've joined us today morning on a Saturday जो normally छुट्टी का दिन होता है. एंड आई अगेन मेंशन टू यू कि हम गारंटीड आपको प्लेसमेंट भी दे रहे हैं, उसके पहले इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं 1.2 lakhs की, विच इज 15,000 rupees per month for 8 months. Now, why should, what are the 5 reasons you should join the PGDFP program? Please understand the point. एक साल में आप जॉब करियर ओरिएंटेड पर्सन पर कन्वर्ट हो रहे हैं. अभी आप, आपका माइंडसेट अभी है कि मैं क्या करूं लाइफ में, यहाँ पे हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक जर्नी दे रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज इट्स नॉट 2 मंथ्स, 2 महीने या 3 महीने का इंटर्नशिप नहीं है, ये 8 महीने की इंटर्नशिप है. सो यू विल बी, यू आर अर्निंग वाइल यू आर स्टडिंग. तो आप ये चीज देखिए कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी ला के रख सकते हैं, जिसमें कि आप अर्न कर रहे हैं, आपकी 4th मंथ से एक तरह से नौकरी लग गई है बिफोर इवन यू हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम. Industry certifications, I gave you a list of 11 powerful BFSI certifications जो इस प्रोग्राम के साथ आएंगी, जिसमें से कुछ मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है.
Depends on what. How do you want it? And definitely, job assistance 100% है, assurance है, इनफैक्ट आई वुड से मिनिमम 5 लाख की हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई थिंक ये हम उससे ऊपर ही कराएंगे। आप अगर नॉर्मल जेनरिक एमबीए करते हैं फ्रेंड्स, 3 साढ़े 3 लाख एवरेज इज व्हाट आई सी अक्रॉस कॉलेजेस। बिकॉज इंडस्ट्री को वैल्यू नहीं मिलती है, तो इंडस्ट्री क्यों पे करेगी? यहाँ पे पे करेगा बिकॉज उन्हें वैल्यू देंगे। हम आपको ट्रेन करेंगे, सो आपसे हमें कमिटमेंट क्या चाहिए? हम आपसे हमें कमिटमेंट चाहिए कि जो हम वट एवर वी गोइंग टू टीच यू, ट्रेन यू, यू हैव टू वर्क विद अस प्लीज। यू हैव टू लेट्स से आपको अपने आप को आप आत्मसमर्पित करना है 1 साल के लिए हमारे पास। यू डू दैट, एक चेंज आएगा आपके अंदर, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके टेक्निकल स्किल्स में, आपके फंडामेंटल स्किल्स में, आपके क्लाइंट इंटरेक्शंस पे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टिंग में जो हम चेंज लाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ओके, सो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू मी। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो इस प्रोग्राम के बारे में, मैं डेफिनेटली यहाँ पे आंसर करूंगा। और आप हमारे काउंसलर से भी प्लीज कॉल कर सकते हैं, 9711 450 52 पे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, 9711 450 52 सी। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कीजिए, मैं फिर से वो चीज रिपीट करूँ, दिस इज द मोमेंट। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, यस, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, ये रिसेशन प्रूफ होती है। ये इंडस्ट्री की ग्रोथ ट्रिमेंडस एक्सपेक्टेड है। जॉब्स की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली, सो दिस इज द राइट टाइम। अब देखिए, आप सब समझते हैं कि आईटी में देखिए थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, बिकॉज एआई का इम्पैक्ट कैसा होगा इंडस्ट्रीज पे, क्या हमारी आईटी की डिपेंडेंसी कम होगी? आइडिया तो यही है कि कम होगी, बिकॉज बहुत सी चीजें ऑटोमेट हो रही है, राइट? सो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि इंटैक्ट है, कुछ रिसेशन प्रूफ है, कुछ नहीं होने वाला, इनफैक्ट एआई एक एनेबलर बनने वाला है। एनेबलर का मतलब होता है सपोर्ट करेगा बीएफएसआई, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, रादर देन उसको इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज कोई कंपटीशन ही नहीं है, राइट? सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज आपके जो क्वेश्चंस है प्लीज मुझे पूछिए। यू कैन कम, आई थिंक आई कांट सी एनी ऑफ यू, सबके कैमरास ऑफ भी है। सो एन कुमार, थैंक यू। व्हाट अबाउट ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स, एम आई आल्सो, आई विल, एक मिनट, नाइस डिप्लोमा, थैंक यू मिस्टर कुमार। हेमंत आप पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स, एम आई वर्किंग, एज आई एम वर्किंग आई विल हैव टू लीव माय जॉब। हेमंत, इस प्रोग्राम में हम आपको इंटर्नशिप तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इफ यू आर ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल देन यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन। अगर आपको लगता है कि आपको एक साउंड डिसीजन लेना चाहिए लाइफ का, एंड इफ यू फील दैट यू हैव गॉट द मैसेज जो मैं आपको देना चाहता था, तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज यू शुड मेक अ करियर, यू हैव टू बिकम द लीडर इन योर कंपनी। I am in consultancy. Absolutely, Mr. Kumar. This is going to add tremendous amount of knowledge and capability आपके केस में। So आप मुझसे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। We going to Delhi in February, so after that I can, संजीवनी, February 26 लेट हो जाएगा हमारा बैच, तो आप हम अभी 3 महीना तो ऑनलाइन होगा हमारा बैच। तो आपसे संजीवनी, मानवी और सुधीर, कैन यू जस्ट गेट इन टच विद संजीवनी, उसको एक बार बता दो प्लीज, बिकॉज शी इज सेइंग आई कैन कम इन February। श्योर सर। हाँ, प्लीज। तो संजीवनी, यू विल गेट अ कॉल शॉर्टली, आपको अभी बता देंगे, क्योंकि आपको आना कब है, बट आपको आना तो 25 में ही पड़ेगा, 26 तक लेट हो जाएगा, फिर आपको हमारे शायद नेक्स्ट बैच में जाना पड़ेगा। राइट, सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज पूछिए, फील फ्री।
सचिन जी, आप जॉब पे आप ज्वाइन कैसे करेंगे? सचिन जी, आप अ, क्या आप दिल्ली में वर्क करते हैं सचिन? सी एन समवेयर आई एम स्टक, सो इट इज गुड फॉर मी। एब्सोल्युटली संजीवनी, बिकॉज एक सीए में एक पॉइंट होता है कि सीए इज नॉट अ सीए टिल द टाइम ही और शी डज नॉट कंप्लीट इट। सीए इंटर की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। तो पॉइंट मेरा यही आता है कि आप, और अगर आप सीए और पीजीडीएफपी दोनों कर लेते तो आप तो एक लीथल कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज इंडस्ट्री को इस प्रोफाइल के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। सो डेफिनेटली संजीवनी, यू शुड थिंक अबाउट इट। आप फेब 26 की बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा पहले कर लीजिए एंड यू ज्वाइन द प्रोग्राम। सचिन, then Sachin, how will this happen? Because you're working right now. Are you ready to? आप क्या अपनी जॉब छोड़ने में छोड़ सकते हैं अभी क्या? बिकॉज एनीवेज हम आपको एक इंटर्नशिप तो दे ही रहे हैं 4th मंथ से। दिस इज वैलिड फॉर पीपल हु हैव, क्या कहते हैं आप, मतलब जिन्होंने आज का ऑफर है ये, तो आप प्लीज आज क्लोज कीजिए इसको तहसील। या सचिन प्लीज, लेकिन सचिन आपको जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑफर भी आज का है, और फिर नहीं तो फिर आप नेक्स्ट बैच में आएंगे। who don't get placed, नो संजीवनी, 100% अश्योरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो हमें हमें 1% भी ये कंफ्यूजन नहीं है कि हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट संजीवनी, हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बजाज कैपिटल भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स आईसीएफपी से उठा लेते हैं, बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर ट्रेनिंग एंड टीचिंग दैट वी इम्पार्ट। एब्सोल्युटली सचिन, नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। बट डिसाइड, होता क्या है सचिन, इसको हम क्या कहते हैं कि समटाइम्स वी गेट इनटू दिस मोड दैट वी कीप ऑन थिंकिंग 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 एंड समबडी एल्स मेक्स अ डिसीजन एंड गोस, तो तब हम इसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं कि यार मैं बहुत सोचता हूँ बट डिसीजन नहीं ले पाता। सो मेरा वही पॉइंट है, यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक वेयर यू कैन रीच इन 10 years, आप कहाँ पहुंच सकते हैं, राइट? ओके सचिन। अच्छा, तो फिर अपॉर्चुनिटी को देखिए कि अपॉर्चुनिटी आपका प्रोफाइल क्या है करंटली वर्सेस, आपको मैंने कुछ प्रोफाइल, हाँ सचिन मैं ये कह रहा हूँ, आप अच्छी कंपनी में, दैट इज वेरी गुड। आपका प्रोफाइल अभी कैसा है, आप कहाँ देखते हैं, आपको क्या फ्यूचर दिखता है इस कंपनी में वर्सेस पीजीडीएफपी, जहाँ पे एक इंटर्नशिप आ गई, सो ऐसा नहीं है कि आप एक साल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ प्रोफाइल्स का आइडिया दिया है, ये प्रोफाइल से आपका एग्जिस्टिंग करंट प्रोफाइल कैसे कंपेयर, दैट इज द मेन, मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो कंपेयर करने वाली। सो एनी फर्दर क्वेश्चंस एनीबॉडी प्लीज?
Hi, Tashin. Do you have any other doubts so you can ask? So, friends, yeah, Election. in case you have any other questions to ask, my team is available today, friends. Our counselors are here. You can call them on 9711 450 520. Please note this number. For any kind of a clarification, anything that you want to ask them, you want to ask them to do the registration and start the process, please contact them today so that they can line you up for the process for Monday. ठीक है? So ये जो ऑफर था ये भी आज के लिए है. So you have to take a decision. You can call them till evening time today. ठीक है? So I think Sudhir and Manvi, seems we are done for the day, Yes, sir. right? Yes, sir. Okay. Okay. So thank you. हाँ, प्लीज तहसीन प्लीज कंप्लीट कीजिए आज प्रोसेस को. सो थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी. प्लीज थैंक यू सो मच आपने आज ज्वाइन किया. And I hope I was able to give you some right message. See, this comes from someone who has been in this industry, in the finance industry, and I see that why this course right now is the most important. आप आज रियलाइज करें ना करें, हो सकता है आप एक साल बाद इसे रियलाइज करें कि यार उस टाइम ज्वाइन कर लेता, ये वेबिनार भी मैंने अटेंड किया था. क्योंकि हम इस पोटेंशियल को समझते हैं, रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की कोई चीज को हम समझते हैं, हम इस फील्ड में हैं, राइट? And we are all about finance. We don't do any other. We are only and only focused on financial awareness, financial trainings, education, different financial programs, industry aligned programs, and things like that. Okay. So, on behalf of ICFP, thank you so much, friends, to joining today. It was a pleasure interacting with you and speaking to you all. Thank you once again for all your questions and sparing your time to join us. Bye. All the best. Bye. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody. Bye.